बिहार में चुनावी हवा का रुख क्या है, इसका अंदाजा हल्का हल्का होने लगा है। चुनाव बिहार का है तो जाहिर है मौसम आखिरी वक्त तक बनेगा और बिगड़ेगा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक उठापटक रोचक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बिहार में महागठबंधन का जो हाल है वो बड़ी ही अजीब स्थिति में है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कस्में खाने वाले महागठबंधन के दल अब आपस में ही लड़ने के लिए दो दो हाथ कर रहे हैं। जी हाँ, महागठबंधन के बीच जो रस्साकसी चल रही है उसे नाम दिया गया है फ्रेंडली फाइट। 12 प्रमुख सीटों पर अपने ही सहयोगियों के बीच मुकाबला, या यूं कहें कि ये फ्रेंडली फाइट दिखाती है कि बिहार की चुनावी राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 5 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सीधे आमने सामने है। वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह के बीच मुकाबला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरजेडी के कहला गांव में रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने है। वहीं सुल्तानगंज में चंदन कुमार और लालन कुमार का मुकाबला भी कड़ा दिख रहा है। नरकटियागंज में आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार के बीच चुनावी जंग रोचक रहने की संभावना है। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण और कांग्रेस के विनोद चौधरी की टक्कर होनी है। सीटों पर चल रही खींचतान के बीच मामला संभालने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान से जादूगर को पटना भेजा। जादूगर अशोक गहलोत पटना पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये कयास लग रहे थे कि शायद आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब सही हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर चुनाव नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा ही आ गया। ऐसा आ गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में फ्रेंडली फाइट है या फिर महागठबंधन में रस्साकसी चल रही है। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या लालू यादव और तेजस्वी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। बता दें कि आरजेडी कांग्रेस सीपीएम के बीच 13 सीटों की गांठ फंसी हुई है। गहलोत उसे ही सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद गहलोत बाहर निकले तो उन्होंने इतना ही कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी वाम दल, वीआईपी के नेताओं की भी आपस में बैठक हो सकती है। सिर्फ टॉवल महागठबंधन के बीच जारी है। ऐसे में भला एनडीए मजे लेने से कहां पीछे हटने वाला है। पहले तो मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम कोई तो आया वहाँ से, कोई सूझबूझ वाला, कोई सीरियस व्यक्ति। मैं अशोक जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ, बट उनको बहुत देर से याद आया कि उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। भाई, प्रभारी की भूमिका उस दौरान में होती है जब व्यवस्था स्थापित की जा रही होती है, जब सीटों का बंटवारा होता है, चयन हो रहा होता है, प्रत्याशियों का चयन हो रहा होता है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे कैंप कर कर, पाटिल साहब ने यहाँ पे कैंप कर कर, मौर्य जी ने यहाँ पे कैंप कर कर किया, और तो और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे 3 दिन तक रुके। हम लोगों ने जिस तरीके से एनडीए को सजाया संवारा, उसके लिए ऐसी प्राथमिकता की ज़रूरत है। बट ये तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास और बहुत काम है। उसमें से एक काम, चलो कुछ घंटे बिहार हो आते हैं, देखते हैं सीटें हुई तो हुई, नहीं तो नहीं। कांग्रेस की प्राथमिकता में ही बिहार नहीं है, और इसीलिए महागठबंधन जिस तरीके से धराशायी हो रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी तो चलेगा? नहीं चलेगा भैया, क्योंकि जिस सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगी उस सीटों पे राजद का प्रत्याशी आपके नेता राहुल जी को कोस रहा होगा, उनके खिलाफ प्रचार कर रहा होगा। क्या आपको ये चलेगा? कैसे राजद वालों को चलेगा कि कांग्रेस के नेता तेजस्वी जी और लालू जी के बारे में बोल रहे होंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे? और एक ही जिले में, मैं तो उस जिला अध्यक्ष की भूमिका समझना चाह रहा हूँ, जहाँ पे एक विधानसभा में तो एक दूसरे के बीच में सरफुटबल हो रहा होगा और बाकी 5 विधानसभा में वो जिला अध्यक्ष पैचअप करा रहा होगा। ऐसा नहीं होता भैया, और यही कारण है महागठबंधन की बड़ी हार का। महागठबंधन इस बार संभवतः ये लोग खाता भी नहीं खोल पाएंगे जिस तरीके का माहौल बन रहा है। एक और फ्रेंडली फाइट है तो दूसरी ओर एनडीए से सीधी टक्कर।
ऐसे में तेजस्वी यादव की चुनौती और बढ़ गई है। चुनावी रण को जीतने के लिए तेजस्वी ने ऐन मौके पर 2 ऐलान कर दिए हैं। जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले तेजस्वी ने नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश की है। तेजस्वी ने जिस तरह से औचक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस स्कीम पर सीधा वार किया, उसे ये तय है कि इस स्कीम को लेकर एक बेचैनी विपक्षी खेमे में जरूर है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में महिला वोटर एक बार फिर काफी अहम होने वाली है। ऐसे में नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री योजना के बाद अब तेजस्वी के ऐलान को बीजेपी कॉपी पेस्ट करार दे रही है। देखिए, दुर्भाग्य है, लालू जी के परिवार का यही दुर्भाग्य है। जिस परिवार में लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और वही उन्होंने सिखाया है कि एक बड़े मुख्यमंत्री जिसने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है, इस तरह का बयान उनके बेटा को देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। जीविका दीदियों के लिए भी बड़ी घोषणा। देखिए, उनके पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार की जनता देखी है, 94,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी ने अभी तक अपने पूरे शासन काल में लगभग 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। ये बड़ी बात है। नीतीश जी काम करते हैं, घोषणा नहीं करते। वार पलटवार के बीच सवाल तो ये भी कि क्या फ्रेंडली फाइट से महागठबंधन को फायदा होगा या फिर बड़ा नुकसान होने वाला है, और क्या महागठबंधन में सिर्फ टॉवल एनडीए को फायदा पहुंचाएगा? अगर फ्रेंडली फाइट है तो फिर गठबंधन का क्या फायदा? क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच सीटों को लेकर सेटिंग नहीं हो पाई? और क्या फ्रेंडली फाइट में चुनाव प्रचार साथ किया जाएगा या फिर अलग अलग? इन्हीं सवालों के साथ लाउड स्पीकर में आज बस इतना ही। कल फिर इस खास पॉलिटिकल शो में लेकर आएंगे राजनीतिक गलियारे से जुड़ी खबर। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए कड़क।